राम राम सा जय श्री राला बाबा धाम की। सभी लोगों की इच्छा रहती है कि हम सभी कामों में जय श्री राला बाबा धाम की बोलते हैं। तो कि राला बाबा धाम क्या है, क्या महत्व है, कहाँ पर है और राला बाबा धाम के बारे में विशेष रूप से जानकारी। तो आज से हम श्री राला बाबा धाम की एक विशेष पुस्तिका तैयार करने जा रहे हैं और इस विशेष पुस्तिका में आपको राला बाबा धाम के बारे में संपूर्ण जानकारी और उसके साथ साथ वहाँ की महत्वपूर्ण कार्यक्रम, राला बाबा धाम का आध्यात्मिक पर्यटन, राला बाबा धाम का ज्येष्ठ अमावस्या का मेला और वहाँ पर आए हुए विशेष व्यक्तियों का परिचय और उसके साथ ही ज्येष्ठ अमावस्या के मेले के ऐतिहासिक महत्व और उन सब के बारे में गांव के गौरवशाली इतिहास, वर्तमान और स्वर्णिम भविष्य के बारे में आप सबके बीच में मैं विचार साझा कर रहा हूँ। लोकदेव श्री राला बाबा धाम किवाड़ा में जो निवाई तहसील टोंक ज़िले में एक महत्वपूर्ण स्थल है। निवाई से बोड़े स्टेट हाईवे पर मिडवे में राइट साइड में 2 किलोमीटर किवाड़ा गांव है जो सैकड़ों वर्ष पुराना है। कहते हैं कि तेजा जी के समकालीन राला बाबा हुए थे जो गाय, न्याय और सच्चाई के लिए अमर बलिदान हुए। निवाई बोड़े स्टेट हाईवे पर ही झरनिया खाड़ पड़ता है जो श्री राला बाबा धाम की विजय रणभूमि है और उस विजय रणभूमि पर वर्तमान में श्री दादूदाल गौशाला का संचालन प्रकाश दास जी महाराज कर रहे हैं। गाय, न्याय और सच्चाई के लिए अमर बलिदान होने से किसान समुदाय में राला बाबा के प्रति बड़ी आस्था और श्रद्धा है। जिस तरीके से तेजा दशमी को वीर तेजा जी का अमर बलिदान उत्सव के रूप में मनाया जाता है, उसी तरीके से ज्येष्ठ अमावस्या को श्री राला बाबा का जो बलिदान है वो भी एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि देश के लिए शहीद होने वाले, धर्म के लिए शहीद होने वाले, न्याय और सच्चाई और गाय के लिए शहीद होने वाले देवत्व को प्राप्त होते हैं, इसलिए उन्हें लोकदेव कहा गया है। चूँकि चाहे तेजा जी हो, गोगा जी हो, वीर बिग्गा जी हो, राला बाबा हो या अन्य महापुरुष हुए हों, वो एक सामान्य किसानों के घर में जन्मे और उन्होंने अपने कर्म से देवत्व को प्राप्त किया है। तो श्री राला बाबा धाम का भी ऐसा ही विशेष महत्व है कि सैकड़ों वर्ष पहले गाय की रक्षा के लिए जब एक अबला नारी ने पुकार की तो वो गए और अकेले सैकड़ों गोहर्ताओं से युद्ध किया, उनको परास्त किया, विजय हुए। लेकिन धोखे से उनकी जब गर्दन काट दी गई तो कहते हैं कि उनकी सीने में आंखें निकल आई और उसके बाद भी, सिर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहा। जहाँ पर युद्ध हुआ वो विजय रणभूमि झरनिया है, जो कि मैंने बताया कि भैरूपुरा और किवाड़ा और जीवली 3 गांवों की सीमा पर है। और उसके बाद में जो धड़ है वो एक सरोवर की पाल पर जाकर गिरा, जहाँ पर वर्तमान में श्री राला बाबा धाम का महत्वपूर्ण मंदिर है। श्री राला बाबा धाम पर ज्येष्ठ अमावस्या को हर साल मेला लगता है 2 दिन का। 14 की शाम को रात्रि जागरण होता है, अतिथियों का सम्मान सत्कार और भजन संध्या का कार्यक्रम होता है। दूसरे दिन अमावस्या को सुबह मंगल कलश यात्रा निकलती है हमारे गांव के मुख्य मंदिर ठाकुर जी के मंदिर से लेकर और श्री राला बाबा धाम कर लगभग 1 किलोमीटर की यात्रा होती है वो। और उसके बाद में 10-11 बजे से विभिन्न लोक कलाकारों के माध्यम से तेजा गायन, लोक संगीत के कार्यक्रम चलते हैं और आने वाले मेहमानों का स्वागत सत्कार होता है, विशेष प्रतिभाओं का सम्मान समारोह होता है। दिन भर मेला चलता है। मेले में जिस तरीके से जो भी खरीदारी की जो सजावट की दुकानें हैं और ग्रामीण स्तर का जो हाट बाज़ार होता है वो भी लगता है। और उसके साथ साथ हमारे वहाँ पर महत्वपूर्ण होता है जड़ूला संस्कार का कार्यक्रम, जिसमें ज्येष्ठ अमावस्या से अगली ज्येष्ठ अमावस्या तक जो भी बच्चों का जन्म होता है उन बच्चों का मुंडन संस्कार जिनको कहें, जड़ूला कहें, तो वो सामूहिक रूप से हमारे जो जिन परिवारों की, जिन गाँवों की मान्यताएँ हैं उन सब का जड़ूला संस्कार और महाप्रसाद समामणी का कार्यक्रम अमावस्या को ही होता है। चूँकि पहले जो समामणी और जड़ूले के कार्यक्रम थे वो होते तो एक ही दिन थे, लेकिन अलग अलग घरों और परिवारों की व्यवस्थाओं के अनुसार होते थे। ज्येष्ठ माह के महीने की बहुत प्रचंड गर्मी को देखते हुए समाज के गणमान्य लोगों, समिति के कार्यकर्ताओं और मेला आयोजन से जुड़े वरिष्ठ जनों और सबकी मेहनत और सहमति से ये तय हुआ कि अलग अलग रसोई जो गाँव में होती है और उससे गर्मी और तेज़ बढ़ती है तो पूरा गाँव गर्मी की तपन में तप जाता है। और सारे घर परिवार में जिसमें कार्यक्रम होता था वो सारे घर परिवार के लोग केवल उस
काम में, लेबर वर्क में लग जाते थे, तो मेहमान नवाजी में भी एक तरह से उसका असर देखने को मिलता था। इसी बात की पीड़ा को और इसी बात की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने लगभग 8-10 साल से उस कार्यक्रम को कॉमन कर दिया है। अब अमावस्या की संध्या, पूर्व संध्या पर और अमावस्या के दिन का जो बड़ा भंडारा महाप्रसाद होता है वो राला बाबा धाम पर ही सबका ही सामूहिक होता है। उसकी सवामण की एक राशि हमने निर्धारित कर दी है। शुरुआत में वो 11,000 थी, उसके बाद में 15,000 और फिर 21,000 और वर्तमान में 31,000 है, ताकि जड़ूला की जो राशि है वो समिति में जमा करवा कर और सामूहिक रूप से कार्यक्रम होता है, उसके माध्यम से एक और एक मिलकर 11, यानी एक सबके लिए, सब एक के लिए, ऐसी भावनाओं से वो कार्यक्रम भी बहुत अच्छे तरीके से संपादित होते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से कार्यक्रम चलता है। जब ये मेला शुरू हुआ 2005-06 में मैंने इसका संचालन का कार्य शुरू किया। मेला लंबे समय से भरता आ रहा हमारे पुरखों की, बुजुर्गों की ओर से, और सत्संग जागरण होता है, समामनी के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन 2000 के बाद में ये समारोह पूर्वक शुरू होने लगा। और 2005-06 में जब मैंने ग्रेजुएट किया था उस समय मंच संचालन में करने लगा था, और पहली बार 2006 में मैंने राला बाबा मेले का संचालन किया, फिर 2007 में, और 2008 में विधिवत रूप से एज ए संयोजक के नाते मेले का स्टेज प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से हमने इवेंट मैनेजमेंट से शुरू किया। उसमें उस समय जिला प्रमुख थे रामविलास चौधरी और जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील साहब आए थे 2008 में। तब हमने राला बाबा के मंदिर कैंपस से बाहर खेत में कार्यक्रम शुरू किया था। पहले क्योंकि छोटे स्तर के कार्यक्रम थे तो मंदिर परिसर में हो जाते थे। जब श्रद्धालुओं का आगमन ज़्यादा हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ, तो भागीदारी बढ़ने लगी और 2008 के बाद से कार्यक्रम मंदिर परिसर के बाहर खेतों में होने लगा और संख्या भी लगातार बढ़ती गई। उसके बाद में जैसे जैसे संपर्क रहा, पत्रकारिता में लोगों से जनसंपर्क हुआ, तो उसके बाद से हमने अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया, उसमें विशेष मेहमानों को बुलाया। चूँकि भारत में लोकतंत्र है तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनेता ही सेलिब्रिटी होते हैं, इसलिए उसके बाद में जैसे विधायक जी हुए, जिला प्रमुख हुए, मंत्रीगण हुए, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उन सब के कार्यक्रम हुए। और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम जिनको मैं कहूँ, 2016 में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी साहब आए थे, और 2017 में केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब, 2018 में सतीश पूनिया जी और अपने रामनारायण जी डूडी साहब आए, 2019 में रूपाराम मुरावतिया जी आए थे, और 2020 में जब ज्येष्ठ अमावस्या के अलावा ऐसे हमने एक कार्यक्रम किया था, तो उसमें सुखबीर सिंह जोनापुरिया जो हमारी सांसद हैं, जिला प्रमुख हैं, विधायक हैं, प्रधान वगैरह आए थे। और 2022 29-30 मई 2022 के ज्येष्ठ अमावस्या के वार्षिक मेले में मेघालय के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब आए, जो उस समय किसान आंदोलन में अपने बयानों को लेकर किसानों के लिए, जवानों के लिए अपनी बात को कहने के लिए पूरे देश और दुनिया में चर्चित थे। तो वो कार्यक्रम सबसे यूनिक था। और उसी कार्यक्रम में 2022 में पूर्व संध्या पर 29 मई को आए थे हेमाराम चौधरी जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, रामलाल जाट जो उस समय तत्कालीन कैबिनेट मंत्री थे, और इसके अलावा युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा, बंजर भूमि विकास बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री संदीप चौधरी, और कई गणमान्य जन आए थे। गवर्नर साहब जब 30 मई को आए थे तो उस समय हमने राला बाबा की एक बड़ी जो प्रतिमा है वो भी सरोवर की पाल पर, हमारे देवपुरा के हमारे परिवार के सदस्य हैं तो उन्होंने वो लगवाई थी। उसका उद्घाटन भी गवर्नर साहब ने किया था और बड़ा शानदार मेला भरा। उसमें गवर्नर साहब की राला बाबा धाम की गांव की हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई। और उसके बाद से, चूँकि उसके बाद हमने राला बाबा की बहुत अच्छे कई सारे गीत बनवाए, कई सारे अलग अलग भजन बने, तो उस तरीके से वो चर्चित रहा। मेरी चूँकि आस्था हमारे परिवार, समाज और गांव की शुरू से ही है। राला बाबा धाम के जयकारे से संपूर्ण गांव पूरी तरीके से एकजुटता में रहते हैं। हमारे युवा साथी बहुत गजब काम करते हैं और युवा टीम का ही प्रयास है कि इतने सारे काम को केवट लेते हैं, यानी उसको मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का काम न होकर सबका काम है और सबकी सामूहिक भागीदारी। राला बाबा धाम के मेले में आपको देखने को मिलेगा कि देश में जो सहकारिता का भाव है, वो सहकारिता का भाव आपको राला बाबा धाम में व्यवहारिक तौर पर देखने को मिलेगा। सब एक के लिए, एक सब के लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से राला बाबा धाम का जो प्राकृतिक वातावरण सिनेरियो है, वहाँ पर बहुत अच्छा सुंदर सरोवर है, बहुत पवित्र सरोवर है, क्योंकि माल क्षेत्र का पानी उसमें आता बरसात का, तो किसी तरह की कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल साफ़ पानी होता है, उसको पी भी सकते हैं।
इसके अलावा उसमें सरोवर में कमल के पौधे हैं, तो कमल सरोवर जब खिलता है तो वो बहुत प्यारा लगता है। सरोवर की पाल पर वृक्षारोपण किया हुआ है तो वो बहुत अच्छी लगती है। उसके अलग अलग दरवाजे गांव की तरफ है, इधर स्टेट हाईवे की तरफ है मुख्य पूर्वमुखी दरवाज़ा, तो ये बड़े आकर्षण है। और किसी तरह का कोई अनावश्यक दिखावा या पाखंड पूजा नहीं है। राला बाबा धाम पर मुख्य मूर्ति है, पास में बालाजी का स्थान है, शंकर भगवान का स्थान है, कल्पवृक्ष है, तुलसा जी है, हवन कुंड है। तो जब भी हर अमावस्या को विशेष तरह से पूजा अर्चना भोग लगता है और पूरी तरीके से औषधीय बहुत सारे पौधे हैं। मंदिर की परिक्रमा, प्रणाम, राम नाम का, हनुमान चालीसा का, राला बाबा धाम के महिमा की आप स्तुति करें और बाकी उनके नाम से ही सारे काम होते हैं। तो जैसी आस्था होती है उसके अनुसार बरकत होती है। हम लोग हर अमावस्या को विशेष रूप से जाते हैं। बड़ी अमावस्या जिसको हम ज्येष्ठ अमावस्या कहते हैं, उस समय बड़ा आयोजन होता है, सब लोग मिलकर काम करते हैं। और इसके अलावा हमारे राला बाबा धाम के मेलों में चाहे दादू पीठाचार्य गोपाल दास जी महाराज हो, धन्ना पीठाचार्य हो, अलग अलग संत संप्रदाय के संत हों, सभी लोग वहाँ पर आते रहे हैं, उनका पावन सानिध्य मिलता रहा है। और अब तो गांव के भी अगर कोई व्यक्तिगत जो चाहे कोई मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, अन्य कोई जनरल डे में भी कोई सवामणि के गोठ के कार्यक्रम होते हैं तो राला बाबा धाम पर ही होते हैं। तो उससे एक बड़ी आस्था और श्रद्धा बनी रहती है और वहाँ का जो वातावरण है वो आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है। क्योंकि वहाँ पर कई वर्षों पहले संतों ने तपस्या भी की है, तो तपोभूमि भी है, आध्यात्मिक भूमि भी है और एक तरह से सेवा और संस्कारों की भूमि है। कई सारे सामाजिक कार्यक्रमों का सूत्रपात राला बाबा धाम की धरती से हुआ है। कई सारे हम नवाचार करते रहते हैं वहाँ पर, तो हमें एक सुकून समृद्धि मिलती है। जीवन में जो यश कीर्ति मिली है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे पुरखों की राला बाबा धाम की एक बड़ी कृपा है। तो निश्चित रूप से उसको महसूस करते हैं, इसलिए उनके प्रति विशेष रूप से समर्पण रहता है। तो आज राला बाबा धाम के बारे में ये जानकारी आप सबके बीच में साझा की है। आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो ज़रूर दें। और आगामी जो हमारा मेला है ज्येष्ठ अमावस्या का, वो 7 जून 14 को जागरण और सम्मान समारोह है और 8 जून को ज्येष्ठ अमावस्या का बड़ा मेला है। आप 7 और 8 जून 2024 को सादर आमंत्रित हैं। इस बार हम कोशिश करेंगे कि और इसको विशेष सेलिब्रेशन के रूप में मेले को बनाएं और आप सबका स्नेह, आशीष, शुभकामनाएं प्राप्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राला बाबा धाम की।